हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं प्रियंका। आज की वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं रेड ओनियन कंडीशनर के बारे में। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटा प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरे वीडियो का लाभ सबसे पहले उठा सके। और आप लोग को दिल से शुक्रिया अदा कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट भी करते हैं आप लोग, क्योंकि आज जो भी है यहाँ तक पहुँचने का रीजन सिर्फ आप लोग की वजह से है। तो आप लोग को दिल से शुक्रिया अदा। तो चलिए जानते हैं रेड ओनियन कंडीशनर क्या है, कैसे यूज करना है और इसे यूज करने से कितना हेयर फॉल कंट्रोल होता है या बाल कितना सिल्की होता है, ये सब कुछ बताएंगे। इससे पहले इसके ऑयल और शैम्पू का रिव्यू दिए हैं, अगर उसका आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां जाके देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसका कुछ पैकेजिंग आपको इस तरीके मिलता है, आप देख सकते हैं और पीछे आपको अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि कैसे यूज करना है, कितना क्वांटिटी में यूज करना है। और इसके साथ आपको एक पंप मिल जाता है, यहाँ से आप पुश करके कंडीशनर को निकाल सकते हैं। और ये कांच के नहीं, प्लास्टिक की बोतल में ऐसे पैकेजिंग में आता है और इसका प्राइस आपको पड़ता है 499 रुपीज। और इसका आपको सेल्फ लाइफ 2 ईयर्स का मिलता है और कुछ इस तरीके से इसका पैकेजिंग होता है जिसपे आपको ओनियन का फिगर बना हुआ दिखता है। तो चलिए देखते हैं कि इसे क्या क्या क्लेम करता है और इसे यूज करने से क्या क्या हमारा जो प्रॉब्लम है बालों से रिलेटिव वो सॉल्व होता है। तो ये है कंडीशनर रेड ओनियन का और इस पे लिखा हुआ है कि ये रेड ओनियन जो कंडीशनर है ये बहुत अच्छा वर्क करता है। और सबसे बड़ी बात है ये पैराबेन बिल्कुल फ्री है, आयुर्वेदिक है, इस पे ऐसा क्लेम किया हुआ है। तो आपको इस बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है कि इसमें पैराबेन है कि नहीं है, क्योंकि कितने लोग सोचते हैं कि क्या ये पैराबेन बिल्कुल फ्री है। तो हाँ, फ्री है और ऑल टाइप हेयर वालों के लिए है। चाहे आपका हेयर कैसा भी हो, रूखे सूखे हेयर हो, ऑयली हेयर हो या कैसा भी हो, आप ऑल टाइप हेयर वाले से यूज कर सकते हो, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बात करते हैं इस कंडीशनर के बारे में, तो ये कंडीशनर बहुत ही सॉफ्ट और शाइनिंग बालों को बनाता है। बाल में जो आपका बेजान आपका बाल हो गया, रूखे सूखे झाड़ू जैसा हो गया, क्योंकि होता है कभी कभी ना कि जब हम अपने बाल को टच करते हैं तो बाल जो है बिल्कुल हार्ड हो जाता है, ऐसा लगता है गड़ता है। अगर उस तरीके का आपका बाल है तो ये बाल को बिल्कुल सॉफ्ट बनाएगा, शाइनिंग बनाएगा और बालों में जितने भी आपके बालों का रौनक चला गया है वो भी आपको वापस लाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप बाल कलर किए हुए हैं और आपका कलर की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो भी इस कंडीशनर का आप यूज कर सकते हैं। और इसका ऑयल और शैम्पू वो भी यूज कर सकते हैं, जिसका हम रिव्यू आपको पहले से दिए हैं, उसका हम आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी आप रेड ओनियन शैम्पू, ऑयल या कंडीशनर खरीद रहे हैं तो आपको लोकल नहीं ब्रांड लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा फेक भी आपको मिल जाता है ओनियन का शैम्पू और ऑयल, क्योंकि इसमें बहुत सारा डुप्लीकेट ब्रांड का आ रहा है कि जो आप इसे लेते हैं तो वो आपको प्राइस तो सेम पड़ता है पर उसमें ऐसा कुछ खास बात नहीं होता है, कुछ अलग मिलावटी का बना हुआ होता है। तो जब भी आप ओनियन का शैम्पू, ऑयल या कंडीशनर लीजिए तो बहुत ही सोच समझ के लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके साथ धोखा हो जाए कि जो हमें बेनिफिट मिलने वाला है वो साइड इफेक्ट मिल जाए। तो पहले आप उसे सोचिए समझिए फिर उसे लीजिए। और आप कैसे पहचान सकते हैं कि क्या ये रेड ओनियन शैम्पू या ऑयल कंडीशनर है कि नहीं, तो वो आपको बताते हैं। कोई भी रेड ओनियन शैम्पू लेते हैं या कंडीशनर लेते हैं, क्योंकि उसमें ओनियन का फ्लेवर जरूर होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब उस ऑयल को आप खोल के उसका स्मेल लेते हैं ना तो बिल्कुल वो ओनियन जैसा होता है। और इसका ऑयल का जो कलर होता है ना वो बिल्कुल हल्का सा ब्राउन में होता है। ये जैसे आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से सब मिक्स करके बनाया जाता है, तो इसलिए इसका कलर कुछ डिफरेंस होता है। तो चलिए बात करते हैं कि इसे यूज करने से क्या क्या फायदा है। तो इसे जब आप यूज करते हैं तो आपका जो बाल है बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, शाइनिंग होता है और आपके बाल जो है बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो अगर हमारा बाल स्मूथ रहेगा तो हेयर फॉल तो होगा नहीं, सबसे बड़ी बात ये है। तो बालों को बिल्कुल हमें स्मूथ रखना है और आपको दिन में 2 से 3 बार कंघी करना है बालों में। और गीले बालों में बिल्कुल भी आपको कंघी नहीं करना है, बाल को सूखने के बाद कंघी करना, नहीं तो उससे भी बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। जब आप बाल को धोते हैं, धोने के बाद तुरंत आपको कभी भी कंघी नहीं करना चाहिए। और शैम्पू करने के बाद आपको कंडीशनर लगाना है, पूरा अच्छे से स्कल्प पे मसाज करते हुए 5 मिनट तक लगाना है और उसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर आप नॉर्मल पानी से अच्छे से कंडीशनर को धो दीजिए, बिल्कुल अच्छे से अपने बाल से कंडीशनर को निकाल दीजिए। फिर आप कोई भी मलमल के कपड़ा या सूती तौलियों में बाल को अच्छे से नेचुरल हवा में सूखने दीजिए। आपको हेयर ड्राई का भी इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप हेयर ड्राई का इस्तेमाल करिएगा तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो सकता है। कभी कभार आप यूज कर सकते हैं, जब आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि हमें यूज करना चाहिए तो हेयर ड्राई, तो आप यूज करिए। अगर बाल स्ट्रेट करने वाला भी आप मशीन यूज करते हैं तो उसे भी आपको नहीं यूज करना चाहिए, उससे भी जो है आपका बाल बहुत ज्यादा
कमज़ोर होता है जलने की वजह से और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, ये हम सबको पता होता है, फिर भी हम लोग यूज करते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको लगता है कि थोड़ा सा आपको हेयर में स्टाइल करना है, तो कभी कभार आप यूज कर लीजिए। ईयर्स में 1-2 बार यूज कर लीजिए, उससे आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। पर हाँ, जब भी आप ये यूज कर रहे हैं खुद से, तो उससे पहले आप एलोवेरा जेल अपने बालों में लगा के फिर बालों को स्ट्रेट करिए। उससे जो है डायरेक्टली हमारे बालों पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, डायरेक्टली हमारा बाल नहीं जलता है, जिसकी वजह से हमारा बाल कमजोर नहीं पड़ता है। तो ये सब बातें जो कुछ कुछ है आपको ध्यान रखने वाली है कि जो आप जाते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल ना हो और आप हेयर फॉल से बचें, तो ये सब बातें आपको नोट करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि इस सब बातों से आपको बचना है। और आपको हमेशा अपने बाल को साफ रखना है। कभी भी अगर आप बाहर बहुत ज़्यादा जाते हैं तो आपको वीक में 2 बार शैम्पू करना है और 2 बार बालों में ऑयलिंग करना है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है बालों में ऑयलिंग करना। जितने अच्छे से आप अपने फिंगर की सहायता से 5 से 7 मिनट तक बाल में मसाज देते हैं ऑयल के साथ, उसके बाद आप अगले दिन शैम्पू करते हैं, तो उससे जो है आपका स्कल्प बहुत रिलैक्स करता है और ब्लड सर्कुलेशन सही होता है और हेयर फॉल बहुत कम होता है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो हम लोग को अच्छे से अपने बाल ध्यान में रखना चाहिए और अपने हेयर फॉल को जितना भी आप चाहें उतना कंट्रोल कर सकते हैं। और आपकी गलती की वजह से हेयर फॉल भी होता है, तो इस सब बातें जो है आप नोट कर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, तो बहुत कम हेयर फॉल आपको होगा और आपको कोई चीज़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो आप नेचुरल पहले से यूज कर रहे हैं आप वही यूज करिए, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हाँ, हम ये भी आपको कहते हैं अपने रिव्यू वीडियो में कि कोई भी ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर आप यूज कर रहे हैं, तो अगर आपको 1 से 2 मंथ में अगर उसका रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप उसे तुरंत लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि कोई भी शैम्पू और ऑयल होता है उसे 1 से 2 महीने में उसका रिजल्ट बहुत अच्छे से हमें समझ में आने लगता है कि हमारे में सूट कर रहा है कि नहीं सूट कर रहा है, तो बिल्कुल आप बंद कर दीजिए। और अगर आप आज ही शैम्पू, ऑयल, कंडीशनर खरीद के लेके आए हैं और आप उसे यूज कर रहे हैं और अगले दिन आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा है, तो आप उसे तुरंत ही बंद कर दीजिए। अब ये नहीं सोचिए कि आज बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो कल लगाएंगे तो कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा हेयर फॉल होने लगे, तो आपको एक दिन में अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है तो आप उसे लगाना बंद कर दीजिए बिल्कुल भी। और आप जो पहले से इस्तेमाल करते हैं वही इस्तेमाल करिए, क्योंकि हर किसी में हर कोई चीज़ नहीं सूट करता है। हम हर एक वीडियो में आपको समझाते हैं, तो इसलिए पहले जो भी आप चीज़ लाते हैं एक बार अच्छे से उसे यूज करिए। और यूज करने के बाद आपको ऐसा लगता है, पहले छोटी सी ही डिब्बी लीजिए। कोई भी चीज़ यूज करना चाहते हैं तो उसका छोटी डिब्बी लीजिए। छोटी डिब्बी से ये होगा कि अगर आप में ये सूट नहीं करेगा तो आपका ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं होगा। अगर बड़ी डिब्बी ले लेते हैं पहले से आप, तो अगर आप में नहीं सूट करता है तो आपका बहुत सारा जो पैसा है वो वेस्ट होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप उम्मीद करते हैं कि आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। जो भी बातें आपको नहीं समझ में आया होगा आप लोग मुझे कमेंट करके पूछिएगा, क्योंकि जब आप लोग मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं मुझे पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है और आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है मुझे। और मेरा जो है 10 सितंबर को बर्थडे है, तो आप लोग मुझे ढेर सारे विशेष दीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट करिए। और आप कमेंट में रेड हार्ट जरूर दीजिएगा आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो। और नेक्स्ट आपको कौन सा रिव्यू वीडियो देखना है वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए रिव्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।